आरोही को देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे थे। घर परिवार बहुत संपन्न था। लड़का भी अच्छी नौकरी में था। आरोही की माँ कल्पना जी और बहन गीता उसे तैयार करने में लगी थी। गीता ने कहा, देखना आरोही, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज ही सगाई पक्की हो जाएगी। कल्पना जी भी खुशी से बोली, अगर बात पक्की हो गई तो मैं आज ही लड़के को अंगूठी पहनाकर शगुन कर दूंगी। आरोही भी भविष्य के सपने सजाए मुस्कुरा रही थी। थोड़ी ही देर में लड़के वाले आ गए। सभी को आरोही बहुत पसंद भी आई। लड़के का नाम अरुण था। अरुण की माँ शोभा जी तो आरोही से ही बातें करने में लगी थी। थोड़ी देर में ही सगाई की बातें भी शुरू हो गई। आरोही का पूरा परिवार बहुत खुश था। कल्पना जी ने आवाज़ दी, अरे गीता बिटिया, मिठाई ले आओ, बात पक्की हो गई है, सबका मुंह मीठा करवाओ। गीता मिठाई लेकर आ गई। तभी शोभा जी ने चश्मा नीचा कर गीता को देखा और पूछा, ये कौन है बहन जी? कल्पना जी ने खुशी से बताया, ये मेरी बड़ी बेटी है, कॉलेज में लेक्चरर है। शोभा जी ने जायज़ा लेते हुए पूछा, तो फिर आप लोगों ने बड़ी बेटी की शादी पहले क्यों नहीं की? कल्पना जी ने थोड़ा संकोच से कहा, वो गीता की शादी तो हुई थी लेकिन तलाक हो गया 2 साल पहले। शोभा जी बड़े ऊंचे स्वर में बोली, तलाक? ये भी होता है आपके घर में? उन्होंने अपना लहजा बदलते हुए अपने बेटे से कहा, अरुण बेटा, देख पापा और अंकल गार्डन में होंगे, कह दे बहुत देर हो गई, अब चलते हैं। मिलना मिलाना तो चलता ही रहेगा। कल्पना जी ने उन्हें बहुत रोकने का प्रयास किया और तोहफे भी देने चाहे, लेकिन वो रुके नहीं, ना ही तोहफे लिए। शोभा जी ने ये कहा कि हम 1-2 दिन में बता देंगे कि हमारे क्या विचार हैं, आप लोग चिंता ना करिए। घर आने पर जब अरुण के पिताजी ने यूं अचानक चले आने की वजह पूछी तो शोभा जी बिफर पड़ी। अरे हमारा इकलौता बेटा है, उसके लिए ऐसी लड़की, ऐसा परिवार? ना बाबा ना, मैं नहीं करूँगी ऐसे परिवार में अपने बेटे की शादी, जहाँ पहले ही एक बेटी तलाक लिए बैठी है। आज एक ने लिया है, कल दूसरी भी वैसी ही निकली तो हम क्या करेंगे? समाज थूकेगा हम पर। पता नहीं क्या संस्कार दिए होंगे लड़की को। मेरी तरफ से तो ना है। सभी खामोश रहे कुछ देर, फिर अरुण चुपचाप कमरे में चला गया। करीब 1 सप्ताह के बाद रविवार का दिन था। शोभा जी और अरुण के पापा सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे। अरुण भी अपने किसी काम में लैपटॉप में व्यस्त था। तभी शोभा जी के फ़ोन की घंटी बजी। अरे ये कल्पना जी का फ़ोन है। अब हम नहीं जवाब दे रहे हैं तो समझ ही जाना चाहिए उनको कि हमें रिश्ता नहीं पसंद। ये रोज़ रोज़ फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? अरुण के पिताजी बोले, अरे ऐसे कैसे समझ जाएंगे, कुछ तो बताना पड़ेगा उनको, बेटी का मामला है, कुछ तो सोचो शोभा। तभी बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। सभी बाहर जाते उससे पहले कि अरुण की बहन कोमल भागती हुई आई और माँ के गले से लिपट गई। वो रोए जा रही थी। अरुण भी जल्दी से उठकर आया। देखा तो कोमल के शरीर पर नीले चोट के निशान थे। आँख भी सूजी हुई और काली पड़ चुकी थी। कोमल बस एक ही रट लगाई थी, मुझे उस हैवान के पास नहीं जाना, वो लोग मुझे मार डालेंगे, मम्मी पापा मुझे बचा लो। अरुण ने डॉक्टर को बुलाया और कोमल को दवा दिलवाई। इतने में कल्पना जी, आरोही के पापा और गीता शोभा जी के घर की देहरी पर खड़े दिखे। शोभा जी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और कोमल को कमरे में ले गई। अरुण ने उन्हें अंदर बुलाया। कुछ कहता उससे पहले ही गीता ने सबसे कहा, अगर मेरी वजह से मेरी बहन का रिश्ता तोड़ रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। मेरी बहन में कोई कमी नहीं है, आप सब मेरी बहन को स्वीकार कर लीजिए। शोभा जी से कल्पना जी ने कहा, बहन जी, आपकी बेटी तो फिर भी सही सलामत है। जब हमारे पास गीता ने ससुराल से फ़ोन किया था और हम जब उसके पास पहुंचे तो वो गलत कदम उठाने जा रही थी। अगर हमें 1 मिनट भी देर हो जाती तो हम उसे खो देते। हमेशा लड़की या उसके संस्कारों की गलती नहीं होती। ये समाज ऐसे लोगों से भरा है जिन्हें किसी दूसरे की औलाद के दुख की परवाह नहीं होती। जब अपनी संतान छोटी होती है और जरा सी ठोकर भी लग जाए तो माँ बाप का कलेजा मुंह को आ जाता है। फिर ये दरिंदे इतना मारते हैं, कई बार मार भी डालते हैं, तो इनकी परवरिश नहीं बल्कि बेटी की परवरिश में खोट कैसे हो गई? मैंने मेरी बेटी को झूठे बंधनों से आज़ाद किया, अब आप उसे पछतावे का दंड मत दीजिए, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। अरुण बोल पड़ा, अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि मन करता है उस पूरे परिवार को हवालात पहुंचा दूं। आपने बहुत सहन किया है गीता जी, आरोही के साथ कुछ गलत नहीं होगा, ये वादा है। शोभा जी किनारे बैठी आंसू बहा रही थी। उठकर धीमे कदमों से आई और गीता के सर पर प्यार से हाथ फेर दिया। मुझे माफ़ कर दे बच्ची,
फिर कल्पना जी ने कहा, आपको जो भी तारीख सही लगे आप सगाई निश्चित कर लो। हम खुशी खुशी आरोही को घर की बहू बनाकर लाएंगे। कोमल भी बाहर आ गई। शोभा जी ने उसे जाकर पकड़ा। अरे तू क्यों आ गई? डॉक्टर ने आराम करने को बोला है तुझे। कोमल ने कहा, माँ इतने समय से अपना दुख सबसे छिपा कर रखा था तो इतना झेला, आज इतनी बड़ी खुशी मिली है तो पूरी दुनिया को दिखाना है मुझे कि मैं कितनी खुश हूँ। मेरे भाई की शादी है। सभी के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता के भाव थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।